ब्रेक पे जाएंगे थोड़ा सा कि ब्रेक बाद में लेने हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या टाइम ब्रेक हाफ पास पे होगी ना, हाँ तो पास पे अभी ओके, तो अभी टाइम ब्रेक है है, हमारे अभी पास। बिल्कुल हमारे पास है वेरी टाइम, गुड है। बिल्कुल। आज जो सेकंड टॉपिक है, मैं सोचता हूँ कि स्पाउसल वीजे के वाले से जो हाँ। लोग शादी करके यूके के अंदर आते हैं, हम्म। और आपको पता है कि यूज्ड टू बी 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड होता था, यस। अभी इन्होंने 5 साल कर दिया है। चाहे जबरदस्त। हमारे जी, चाहे चाहे लड़की शादी करके आती है या लड़का करके आती है, तो स्पाउसल वीज़ा होता है, उसके ऊपर आते हैं, उनको 5 साल का उनको पीरियड दिया जाता है। 2.5 साल का उनको वीज़ा पहले मिलता है, फिर 2.5 साल पूरे करके अगर उनका रिलेशनशिप ठीक रहे तो वो 5 साल के बाद उनको पक्की स्टे दे देते हैं, ILR उसको कहते हैं। ठीक। होता यह है कि इन 5 सालों में बहुत कुछ बेशुमार लोगों के जो रिलेशनशिप आते साथ ही उनके वोलेटाइल हो जाते हैं, आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। और यकीन करें कि खास करके जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको बड़ा अब्यूज़ किया जाता है, बाज़ का लड़कों की भी खासी लड़कों की मिसाल है भी हमारे बहुत, पास। बिल्कुल। तो हमारे लोग यही अंडरस्टैंडिंग होती है, आज भी मैं काफ़ी केसेस को डील कर रहा था। हमारे लोग यही समझते हैं कि जब आप शादी करके आ गए हैं तो उनका ये होता है कि उनको इतना नॉलेज नहीं होता लड़कों के पास या लड़कियों के पास। वो समझते हैं कि हमें ये लेके आए और अगर अब 5 साल हम इकट्ठे नहीं रहे तो हमें जो है स्टे नहीं मिलेगी। तो वो बेचारे इतना बर्दाश्त करते हैं अब्यूज़, उसमें फाइनेंशियल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, और बिल्कुल। साइकेट्रिकली बंदे को इतना अब्यूज़ करते हैं कि वो 5 साल तक बिल्कुल फारग हो जाते हैं। तो उस हवाले से मैं डिटेल के साथ आज बात करूंगा शो के बेशक। अंदर कि उन लोगों के ये आपको ज़रूरी नहीं है कि 5 साल आप वेट करें। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ अब्यूसिव रिलेशनशिप आप कभी भी ना रहें, और आपको अगर चाहते हैं तो आपको बिल्कुल यूके के अंदर स्टे मिल सकती है। और उस हवाले से कि अगर आप प्रूव कर लें कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे जो हम लोग ये समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये मतलब होता है कि या टांग टूट जाए या नाक तोड़ दिया जाए या आंख निकाल दी जाए, खुदा ना करे, तो सही इस तरीके से वो डेफिनेशन होती है। सही। लेकिन अगर उसकी आप डेफिनेशन को देखें और उसको डिटेल के साथ देखें तो उसमें छोटा सा भी अगर आपको यकीन करें कि आप इतनी डिटेल्ड उसका कहा गया है ना, हम तो बहुत सारे केसेस डील करते हैं डेली बेसिस पे जिसमें लोगों के साथ वाकया सवेर किस्म का अब्यूज़ होता है। उसमें स्त्री आपको गर्म करके लगाते हैं, बिल्कुल। सिगरेट के वो लगाते हैं जलता हुआ, फिर उनको बिल्कुल दिन भर काम, उनको कोई खाने के लिए नहीं देंगे। इस तरह की इतनी स्टोरीज हैं, आप यकीन नहीं कर सकेंगे। मेंटल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर इतना करते हैं, हैं। उनको गाली निकालना, आपके ये था भूखे थे फलां पता नहीं, आप प्रॉपर उसको गुलाम बना तशनी वगैरह दिन रात करते रहना उनको, बिल्कुल। जी, एक किस्म की स्लेवरी का वो रखा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ फॉर एंड अगेंस्ट बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, दूसरी तरफ से भी लोग कहते हैं कि जो हमने किया ये नहीं कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ मैं यही कहूँगा कि जो भी विक्टिम है, हम विक्टिम के साथ हैं, जो भी विक्टिम है उसके पास यहाँ लॉ मौजूद है। यूके लॉ बड़ा क्लियरली जो है उन लोगों को ना सिर्फ रेस्क्यू करता है बल्कि उनको प्रॉपर रिफ्यूज प्रोवाइड करके उनकी यहाँ स्टे का भी बंदोबस्त किया जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग आए बेचारे अनफॉर्चुनेट आते ही उनको अब्यूज़ हुई है। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने उसको रेज किया, किसी एक्सीडेंटली या किसी वाले से वो रेज हो गया, पता लग गया कि इनके साथ ये हो रहा है, तो उस सूरत में उनको फ़ौरन पुलिस इन्वॉल्व हुई है, उनको रिफ्यूज में भेज दिया गया और रिफ्यूज में जाके बाद में उनकी एप्लीकेशन की गई और उनको पक्की यहाँ की स्टे जो इंडेफिनिट ILR जिसको कहते हैं परमानेंट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन स्टे मिल गई और खुद विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर। लेकिन कुछ लोग ये भी मैं कहूँगा कि अगर आप अब्यूज़ करने की अगर कोशिश करेंगे तो इतना आसान नहीं है उसको, चूँकि उसमें खास से आपको एविडेंस दिखानी पड़ती है, खासी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप जाके एप्लीकेशन करते हैं। मैं तो खासे अरसे से इन्वॉल्व हूँ, खास करके बड़े सक्सेसफुली हमने केसेस किए हैं जिसमें लड़कियां लड़के और हर तरह के वो बेचारे शामिल होते हैं। कुछ में औरतें बच्चों के साथ होती हैं, कुछ प्रेग्नेंट होती हैं, तो हम जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो खुदा के लिए अगर आपके खास करके बच्चे हैं और आपके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो आप खामोश ना रहें। लेकिन अफसोस यहाँ पे जो भाई ये भी तो हो जाता है कि एक बेचारे जो पाकिस्तान से वहाँ पे नए नए आए होते हैं, उन्हें यहाँ पे कानून का भी इतना कोई खास पता नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि हम क्या कोई हमें मदद कोई मिल सकती है कि नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ हम जाएं मदद लेने के लिए, क्योंकि जो घर में वही एक जो इतना उनको जो उन पे जो जहनी तौर पे दफनाया जाता है ना उनको, तो वो उनकी एक एबिलिटी नहीं, जो धमकाया जाता है कि अगर थोड़ी सी भी हरकत ऐसी हुई तो हम यहाँ से आपको निकलवा देंगे, हम लेके आए। वो एक दावा होता है ना, हम लेके आए, हम आपको जब चाहें निकलवा सकते हैं।
अबद भाई बिल्कुल आपने बचा कहा है, ये बिल्कुल यही एटीट्यूड हमने देखा है। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि आपको जो है ना 24 घंटे के अंदर हम जहाज पे बिठा देंगे। हाँ, बिल्कुल। और उनकी वेजेस सारी ली जाती हैं। हाँ। और उस पे तो बहुत सारे गाने मैं नहीं कहूँगा, वो इतने अच्छे भी नहीं है यहाँ बने हुए बेचारे। पता है वो जो उसको निक नाम यूज किया जाता है, मंगेतर कहा जाता है, पर एनीवे हम नहीं उस टॉपिक पर जाते। लेकिन एनीवे उसमें इस रास्ते से मेजॉरिटी हम सारे लोग गुजरे हैं। और देखते हैं, चूंकि मैं प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे देख रहा हूँ यार, हम एक सोसाइटी हैं। अगर आप यहाँ देखें जो डिवोर्स के लॉ है, हम फैमिली लॉ पे इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। बेशुमार यहाँ केसेस हैं जिनको हम देखते हैं कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं, डिवोर्स होती है, तो ये बड़े पीसफुली, जो इंग्लिश हैं ये देखें आप, जब ये डिवोर्स करते हैं तो बड़े पीसफुली ऑर्गेनाइज मैनर से कहेंगे ठीक है जी हम इकट्ठे नहीं रहते, हम डिवोर्स ले लेते हैं, हमारा लव एंड अफेक्शन खत्म हो गया, बस डिवोर्स। हमारी तरह नहीं, ये लड़ाई, ये झगड़ा, वो हो गया, ये हो गया, ये पता नहीं पूरी फैमिलियाँ जा रही हैं आपस में डांगे अठाई हुई, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका रिलेशन ब्रेक हो गया है तो उसका एक पॉजिटिव तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली कहें जी ठीक है हमारा रिलेशन ब्रेक हो गया है, और यहाँ आप सिर्फ बंदे को बुला सकते हैं। आप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो भी हमारे लिसनर्स हैं या जो भी हैं, जो भी, मैं नहीं किसी की तरफदारी कर रहा, लेकिन मैं एक वैसे लॉ की बात कर रहा हूँ। आपने किसी अगर बंदे को बुलाया तो आप सिर्फ बुला सकते हैं, निकालना आपका काम नहीं है। निकालना यहाँ की स्टेट का काम है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप होम ऑफिस को बता सकते हैं कि भाई साहब हमारा रिलेशन ब्रेक हो गया है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं 10 साल। ये इससे ज्यादा आपका रोल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी को धमका के आप यहाँ से भागें और ये करें और वो करें, हम नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी धमकियां और इधर होते हैं ना, बिल्कुल जी। तो इस मैं कहता हूँ कि एटीट्यूड को छोड़ दें, ये आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। बेशुमार लोग झूठे जो है ना इल्जाम लगा देते हैं कि इसने जी हमारे ये बर्तन तोड़ दिए, पुलिस को बुला लिया, ये किया। बाद में जब वो कोई ऐसी चीज आ जाती है, अल्लाह ज़रा विक्टिम की सपोर्ट करता है, कोई ना कोई एविडेंस हो जाती है, बाद में पता है ये तो सारा इन्होंने ड्रामा किया हुआ था और इसको फंसाने की कोशिश की है। तो कोशिश करें खुदा के लिए, अल्लाह तो देख रहा है यार। ठीक है आपने बच्ची या बच्चा दिया है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन आप अगर रिश्ता कर रहे हैं तो पहले देख लें। आपको पता है सारा, हमें पता होता है। मैं, मेरे बच्चे यहाँ, मैं नहीं कहता हूँ किसी को, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता होता है कि क्या मेरे बच्चे का इशू। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा बेचारा आया, मैं ये भी नहीं कहता हूँ जो बाहर से आते हैं 99% 100% को बड़े पाक दामन और बड़े साफ सुथरे, उनमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन केस टू केस जाना पड़ेगा आपको, मैरिट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन एक ब्लाइंड अप्रोच लेके आना और स्टीरियोटाइप हो जाना, नहीं जी वो आया बाहर से उसकी गलती होगी, ये मैंने काफी दफा देखा है। तो उसको मैं काफी दफा उन लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ, यार खुदा के लिए ऐसा ना करें, वो भी इंसान है। अगर आप उसको बजाय इसके कि आप एक चीज को ज्यादती से अगर जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उससे कभी भी नहीं होगा। गलती हर एक बंदे से हो जाती है, लेकिन एक बंदा, जिस तरह आपने बड़ा बजा कहा है, एक बंदा आया है तो उसको मौका तो दो यार। सही। उसको थोड़ा सेटल होने का टाइम दो यहाँ, और वो जब सेटल हो जाएगा आप देखना कितना वो आगे निकल जाएगा। और ये एक यहाँ पे भाई सवाल है कि शायद अक्सर कोई इस पॉइंट की तरफ ज्यादातर जाते नहीं है। तो जो बेचारा आया, जो बेचारी आई बच्ची, उसके साथ तो जो जुल्म वगैरह हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक ठीक अपनी जगह पे, उसकी जो राइट्स, जो कानूनी राइट्स यहाँ पे जो, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन जो फैमिली या जो भी घर वाले उसके साथ वो सलूक कर रहे हैं, कानूनी तौर पे उनकी जो क्या, कहाँ पे वो है, अगर क्या उनको उसकी जो कोई जैसे को रजा सजा या कि उनका उस तरह भी कुछ पहलू जाता कि या सिर्फ जो बेचारा आया उसी की बात हो रही है यहाँ पे। मैं बताता हूँ कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आता है और वो समझता है कि जो विक्टिम है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, अगर वो यहाँ आ गया है, तो जो मैं दोनों साइड की बता देता हूँ कि जो बंदा यहाँ बुला के आया है उसके क्या राइट्स है और दूसरे के क्या राइट है। जो बंदा बुला के लेके आया है, अगर वो समझता है कि उनका रिलेशन ब्रेक हो गया है, सिंपली उनको दूसरे बंदे को बता दें जी रिलेशन ब्रेक हो गया, आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है, दैट्स इट। या उनके कोई फैमिली मेंबर है उसके पास कहें आप यहाँ से चले जाए, हम नहीं बैठे रहेंगे, हमारा रिलेशन खत्म हो गया जी। आप ये कर सकते हैं, वो बंदा जिसने बुलाया है वो होम ऑफिस को लेटर लिख सकते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा रिलेशन ब्रेक हो गया, हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स इट, एंड ऑफ, और कुछ भी नहीं है। फिर आप डिवोर्स अप्लाई करें या बाकी मामला आपके अलग हैं, फाइनेंशियल को मैटर्स हैं या बच्चों के मैटर हैं, वो तो अलग मैटर है। दूसरा जो अप्लीकेंट है, चलो यहाँ से मेरे को बात आगे लेके चलेंगे, ब्रेक का भी टाइम हो गया, छोटी सी ब्रेक कर लें, इंशाअल्लाह अभी आते हैं। बात यहाँ पे आपने काफ़ी हद तक सुनी कि क्या हो रहा है, क्या हम बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की कोई विक्टिम है या अगर आपके साथ ऐसा कोई सलूक हो रहा है या आपको कोई जानता है, वाकिफकार है, लेकिन आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं है कि आप किस तरीके से जो उसकी जो मदद कर सकें, कॉल इन 01706
347, नहीं यार ये तो नंबर मैं कोई और दे रहा हूँ, 340786 340 786 हमारा नंबर होगा। आप फोन